कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे गधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही गोदी मीडिया को बस टीआरपी टीआरपी किसी भी तरह दिखाई देती है। इनको देश में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कहां क्या क्राइम हो रहा है उस पर ये एक सवाल, जी हां, गलती से एक सवाल भी सरकार से नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर इनको अंधभक्ति करनी हो, नौटंकी करनी हो, चाटुकारिता करनी हो, पत्रकारिता को छोड़कर बाकी कुछ भी करना हो, या फिर स्टूडियो को ज्योतिषियों से भरना हो, ये सब कुछ बखूबी इनको करना आता है। इसी तरह का नजारा कल देखने को मिला था, लेकिन अब गोदी मीडिया के रवैये पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक बार फिर से उन्हें आईना दिखा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रवीश कुमार की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें क्या लिखा गया है वो आपकी स्क्रीन पर, वो सबसे पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया की इस महान भक्ति पर और इस तरह की जहालत जो की गई है इनकी तरफ से, ज्योतिषियों को बुला बुलाकर हम ये जीतेंगे, हम वो जीतेंगे, हम ऐसे करेंगे, मोदी जी वर्ल्ड कप दिलाएंगे, सब कुछ जो किया गया है उस पर कैसे इन लोगों की फजीहत सोशल मीडिया पर की गई है, उसका एक एक ट्वीट आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो रवीश कुमार का है, और इसमें किस तरह से रवीश कुमार ने बताया है कि देखिए गोदी मीडिया आज किस श्रेणी में आ गई है, वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। भारत मैच हार गया है, चलता रहता है, इसे लेकर गोदी मीडिया का मजाक ना उड़ाएं। गोदी मीडिया के कारण भारत हर दिन हारता है, जनता हारती है, एक सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, उसकी चिंता कीजिए। एजेंसियों की करतूतों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। रवीश कुमार ने कहा है कि गोदी मीडिया का मजाक ना उड़ाइए, लेकिन गोदी मीडिया के कारण आज तो एक भारत हारा है, लेकिन इनकी वजह से रोज एक भारत हारता है, रोज जनता हारती है, क्योंकि जनता के मुद्दे इनसे पूछे नहीं जाते हैं, जनता के असल मुद्दों पर इनसे बात नहीं की जाती है, सरकार से एक सवाल नहीं किया जाता है, तब इनके मुंह में दही जम जाता है और एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन जहां पर यहां इनको भक्ति करने की बात आ जाती है, जो अपने एक महान शख्स की भक्ति करते रहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से इनको उनकी खबर दिखानी ही दिखानी होती है, उसमें कोई कोर कसर ये लोग नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इनकी वजह से भारत एक बार नहीं हर रोज मरता है। हम उन लोगों को सोचने की जरूरत है, हम सभी को सोचने की जरूरत है कि आखिर इनको बढ़ावा कहां से मिल रहा है, कहां से इन लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर कैसे इस पूरे जो है मामले को लेकर ट्वीट किया था। जो पहला ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो है निगर परवीन का, और इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, स्वतंत्र समय का एक स्क्रीनशॉट है। इस स्क्रीनशॉट में क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। लिखा गया है, ये तो हम कर लेंगे कप्तान, आप तो ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रो पड़े। अब रविवार को फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगा। इसका स्क्रीनशॉट है। अब निगार परवीन की तरफ से क्या लिखा गया है वो भी सुन लीजिए। लिखा है, रो तो हम लेंगे कप्तान, आप तो ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। क्या शानदार कैप्शन दिया गया है। कान पक जाते थे जब मैच देखो तब यही सुनाई देता था। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है। और अगला जो ट्वीट है वो बोलता हिंदुस्तान का है। बोलता हिंदुस्तान ने भी रवीश कुमार का जो ट्वीट है उसी को लेकर के लिखा हुआ है, अपना ट्विटर पर लिखा है, भारत मैच हार गया है, इसे लेकर गोदी मीडिया का मजाक ना उड़ाएं, गोदी मीडिया के कारण भारत हर दिन हारता है। रवीश कुमार। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो है सूर्य प्रताप सिंह, आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो एबीपी की तरफ से खूब चलाया गया था। एबीपी ने पूरा का पूरा ज्योतिषाचार्य बुला के बैठाए हुए थे, और एक नहीं कई सारे ज्योतिषों से पूछा गया था कि बताइए इस बार वर्ल्ड कप हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, T20 वाला, क्या इस बार हम जो है इतने दिनों का जो सूखा पड़ा हुआ है उसको बुझाने में कामयाब रहेंगे। तो खूब एक के बाद एक, कोई भजन गा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने सारे के सारे पूरे जितना काम उन्होंने किया है सबका हवाला देकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल भैया बिल्कुल जीतेंगे। अब सूर्य प्रताप सिंह ने इसी को लेकर लिखा है कि अब इनका क्या किया जाए, जो ज्योतिष शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं, और इन टीवी चैनल वालों का भी क्या कुछ हो सकता है। T20 इन्होंने ये टैग किया है। अगला ट्वीट है प्रभाकर KR मिश्रा का। इन्होंने भी एबीपी के ही वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है,
ज्योतिष शास्त्र का मजाक बनाने के अपराध में इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए, ये प्रभाकर मिश्रा की तरफ से लिखा गया है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर वो है वसीम अकरम त्यागी का। इन्होंने भी वीडियो शेयर किया है। लिखते हैं, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, और इनसे भी बड़े वाले तो वो हैं जो इनकी तथाकथित भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। ये किस तरह से जो तंज है वो कसा गया है, वसीम अकरम त्यागी की तरफ से कहा गया है। कहां से आते हैं ये लोग और इनकी बातों पर यकीन कौन करता है। वही बात है ना कि इन लोगों को बढ़ावा तभी मिलता है जब हम सभी में से जो लोग हैं इनको देखते हैं, इनको उसी चीज से बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब जानते हैं कि टीआरपी बढ़ रही है तो फिर टीआरपी के चक्कर में और जहर भरते हैं और जहर उगलते हैं और इस तरीके का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चलाते हैं। अगला ट्वीट है अक्षय का। लिखते हैं, इन जैसे मूर्ख ज्योतिषियों की वजह से ज्योतिष शास्त्र अंधकार में है और संस्कृति बदनाम। कुंडली देखकर बता रहे थे हार होगी या जीत होगी। कुंडली देख देख कर ये बताया जा रहा था कि कौन कैसे जीतेंगे, हम कौन जिताएगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आखिर में हुआ क्या। कहते हैं ना कि खाना अगर बना हुआ रखा भी होता है ना, जब तक आप हाथ से उसको अपने मुंह में नहीं ले जाएंगे तब तक वो आपके मुंह में नहीं जाएगा। बना हुआ खाना सामने रखा है फिर भी आप खाएं नहीं और कहें कि ऊपर वाला आपके मुंह में डाल देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है और इन्हीं तरह से इन्होंने काल्पनिक चीजों की बात की और इंडिया को यह भरोसा जता दिया कि इंडिया तो भैया जीतेगा ही। लेकिन अब गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि इनको जितना ज्यादा ज्ञान है वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है ट्विटर यूजर हैं, हालांकि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट नहीं है लेकिन पेज बना हुआ है राहुल गांधी के नाम से। लिखा गया है, अब इनका क्या किया जाए जो ज्योतिष शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं, और इन टीवी चैनल वालों का भी कुछ हो सकता है क्या, इस तरह से ट्वीट किया गया है। अगला ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, गौरव मारुति शर्मा वेयर करके ट्विटर यूजर हैं। इसमें शंख बजाते हुए एक महाशय जी जो है वो नजर आ रहे हैं स्टूडियो के अंदर और माइक उनके मुंह में लगा हुआ है। 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लेकर आएंगे, इस तरह से लिखा गया है। इन्होंने क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर। लिखते हैं, इसीलिए मुझे ज्योतिष शास्त्र पर 5 पैसे का भी भरोसा नहीं है। ये कहते कुछ और हैं और जीवन में होता कुछ और है। मेरी कुंडली में भी बहुत कुछ लिखा था लेकिन होता आया है ठीक उसका उल्टा ही। अपने कर्म और अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, उससे बड़ी ताकत और कुछ नहीं है दुनिया में। इस तरह से इन्होंने अंधभक्ति जो दिखा रहे हैं उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे दिया। राम नाम सत्य है एक करके ट्विटर यूजर हैं और इन्होंने डॉक्टर मोनिका सिंह के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, इनको कहो कि ज्योतिष शास्त्र छोड़कर ठगी का धंधा शुरू कर दें, और इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। जनता को कैसे ठगना है, कैसे बेवकूफ बनाना है, ये इन लोगों को आता है, ज्योतिष के अलावा बाकी सब जानते हैं। अब डॉक्टर मोनिका का ट्वीट भी देख लीजिए। लिखती हैं, सुनिए 11 ज्योतिषियों से टीम इंडिया के सितारे क्या कहते थे, और इन्होंने उल्टा लटकने वाला जो इमोजी है वो शेयर किया है। अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर शिवम पटेल का है। लिखते हैं, सबसे पहले इन पाखंडियों को लात मारो जो हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र को बदनाम कर रहे थे और भारत के विश्व कप जीतने का 100% दावा कर रहे थे, और साथ में एबीपी जैसे दलाल चैनलों को भी लात मारनी चाहिए जो समाज में अंधविश्वास और पाखंड का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। अगला ट्वीट है वो कांग्रेस देश की शान करके ट्विटर यूजर है। लिखते हैं, साइंस के आगे मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत होती है। 11 ज्योतिषी ने भारत को मैच जिता दिया था। सोचो अगर ज्योतिष शास्त्र से ही सब कुछ होता तो हम आज जीत गए होते। इस तरह से ट्वीट किया गया है। अगला जो ट्वीट है पवन तुलसियान करके ट्विटर यूजर है सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट को रिकोट करते हुए लिखते हैं, इन सभी ज्योतिषियों की ज्योतिष शास्त्र की डिग्री की जांच होनी चाहिए और ज्योतिष शास्त्र को बदनाम करने के लिए इन पर मुकदमा होना चाहिए। साथ ही साथ टीवी चैनलों पर भी मुकदमा होना चाहिए। अगला ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर चंद्रकेश कुर्मी करके ट्विटर यूजर हैं। लिखते हैं, देख लो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता बोल रहे थे वर्ल्ड कप इंडिया जीत रहा है। जब जब इंडिया के लोगों ने हवन पूजने या ज्योतिष पे भरोसा किया है, जब जब इंडिया मैच हारी है। इस तरह का ट्वीट इनकी तरफ से किया गया है। अगला जो ट्वीट है गांधी टॉक्स करके लिखा है, शास्त्र कह देने भर से कोई बात वैज्ञानिक सोच नहीं बन जाती। ये महाज्ञानी मुकदमा करने चले हैं। भाई बकवास करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होता, नहीं तो नरेंद्र मोदी समेत भारत की 35% आबादी जेल में होती। ये ज्योतिष और धर्म का तमाशा अब खत्म होना चाहिए, बकवास बंद कर। प्रभाकर के आर मिश्रा के ट्वीट को कोट करते हुए इन्होंने लिखा हुआ है।
अगला जो ट्वीट है निगार परवीन का, लिखती हैं, देख लीजिए गोदी मीडिया की देश की ही नहीं विदेश में भी भद्द पिट रही है। जी का एक रिपोर्टर एडिलेड से लाइव हुआ तो फैन ने कहा कम से कम यहाँ तो हिंदू मुसलमान मत करना। रोफेल गांधी का ट्वीट है, लिखते हैं, ये भाई तो वसूल कर गया टिकट का पैसा। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है। अगला ट्वीट है पुनीत कुमार सिंह का, लिखते हैं, बंदे ने जी न्यूज के रिपोर्टर जैसे ही कहा हम मैच हार गए हैं, ये गेम है यहाँ हिंदू मुसलमान ना करना, वैसे ही रिपोर्टर ने माइक हटा लिया। प्रशांत कनौजिया का ट्वीट है, लिखते हैं, इन धंधेबाज लोगों को कब इलाज होगा। इस तरह से ट्वीट किया गया है। लास्ट ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय जनता दल का, लिखते हैं, जो खुद का वर्तमान और भविष्य नहीं जानते वो वर्ल्ड कप का भविष्य बताते हैं। ऐसे लोगों ने रोजी रोटी के चक्कर में देश का साइंटिफिक टेम्परीमेंट कर रखा है। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव है। इस तरह से इन्होंने जो है एक पूरा जो है वाक्य लिखा हुआ है, जिसमें एक ट्वीट भी शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट है जो एबीपी ने चलाया था। 11 ज्योतिषी बताएंगे हम वर्ल्ड कप लेकर के आएंगे। इस तरह से जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन गोदी मीडिया अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाली है। और रवीश कुमार ने जिस तरीके से आईना दिखाया और कहा है कि दोस्तों हम सभी को भारत हारा है तो इस बार हार गया है, अगली बार जीत भी जाएगा, लेकिन गोदी मीडिया जिस सलीकों पर काम करती है, जिस प्रोपेगेंडा पर काम करती है, उसकी वजह से भारत हर रोज मरता है। हर रोज भारत की जनता एक एक सिसकियां मरती है, एक एक सांस उनकी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है, लेकिन गोदी मीडिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उस पर एक भी सवाल नहीं दागते हैं, और अगर सवाल किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से किया जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।